श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है। कल के पाठ में सुनाया कि रावण ने जब वरदान पाया, पूरे परिवार सभी राक्षसी वृत्ति हो गई और अत्याचार बहुत बढ़ गया। अधिक अत्याचार बढ़ जाने से पृथ्वी बहुत दुखी हुई, पृथ्वी रोने लगी। आज के संवाद में सुने मास परायण छठा विश्राम। जब पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके देवता जहाँ छिपे हुए हैं वहां जाती हैं, रोती हैं, प्रार्थना करती हैं। फिर सब देवता और पृथ्वी माता सत्यलोक ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी और सब देवता मिलके श्री हरि नारायण की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। ब्रह्मवाणी होती है। बहुत सुंदर संवाद है, प्यारे विस्तार से सुने। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी भाई बहन, सभी भक्तों मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद ले। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद यहाँ मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में हो चुका है। आगे। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलाम पट पर धन पर दारा। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधु हसन करवा वही सेवा। मुनि बोले, पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके आहा चरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी प्रीति, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि। परम सभीत धरा कुलानि। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, आरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर सरे सेंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रामन भयभीता। धरती माता वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारे। निज संताप सुनाय सिरोई। काहू ते कछु काज न होए।
अंत में हृदय में विचार सोच विचार कर को का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सर्वा, गे विराज के लोका। संग गोतनु धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तैदासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाय। मुनि बोले, तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरने धरहि मन धीर कह रामा, बिरंचि हरि पद सुमिरु सिया रामा। जानत जन की पीर प्रभु रामा, भंजी दारुण विपत्ति सिया रामा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइय प्रभु करिय पुकारा। पूर्व कोंठ जान कहाँ कोई, को कहा पाय निधि बस प्रभु सोए। मुनि बोले, सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ पावे, प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने फरियाद करें, पुकार करें। कोई बैकुंठपुरी को जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसे प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा में रहे हो, अवसर पाई वचन एक कहे हो। मुनि बोले, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जैसी प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल देश विदेश हो माहे, कहा सो कहा जहाँ प्रभु नाए। शिव जी ने कहा, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दशा, देश काल दिशा, विदिशा
में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागे। मोरे बचन सबके मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। शिव जी कहते हुए चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनको कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ प्रकट होती है। उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुन विराजे मन हरस तन रामा, पुलकी नयन बहनीर सिया रामा। स्तुति करत जोरी कर रामा, सावधान मति धीर सिया रामा। मुनि बोले, मेरी बात सुनकर, शिव जी कहते हैं मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदी जयित कारी जय असुरारे, सिंधु सुता प्रिय कांता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। बोले, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मण के हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो, जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका वेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक वरमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय रागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निस्वासर ध्यावै, गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। बोली, हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी
मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जय हो। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए, संग सहाय न दूजा, सो करो अघारे चिंत हमारे, जानिया भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपत्ति बरोथा, मन बच क्रम बाने छाड़ सयाने, शरण सकल सुर जो था। बोले जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान का कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद श्रुति से सारे से सा, जा कहूँ को नहीं जाना, जय दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना, द्रवहु सुश्री भगवाना। भव वारिद मंदर सब विधि सौंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कांजा। बोले सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, जानि सभय सुर भूमि सुर रामा, सुने बचन समेत स्नेह सिय रामा, गगन गिरा गंभीर भई रामा, हरने शोक संदेह सिय रामा। बोले देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागे धरि हो नर वेशा, अंसा सहित मनुज अवतारा, ले आओ दिन करवंश उदारा। आकाशवाणी हुई है मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा
और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशु सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदित महातप कीना, तिनका मैं पूरब बर दीना। कश्यप अदित महातप कीना, तिनका मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ को सल्यारूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। गगन आकाशवाणी हुई, कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्य के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रहावतरी हो जाए, रघुकुल तिलक सुचार्यो भाई। नारद वचन सत्य सब करी हो, परम सत्य समेत अवतरी हो। आकाशवाणी बोली, उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल के श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिओ सकल भूमि गुरुआए, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। आकाशवाणी बोली, मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढांढस आ गया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। निज लोक कहीं बिराजी गे रामा, देवाई है सिखाई सिया रामा। बानर तनु धरि धरि मई रामा, हरिपद से बहु जाए सिया रामा। मुनि बोले, देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। तेरे पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।